Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve question number 17th of chapter Pythagoras theorem from book R.S. Agarwal for class 9th ICSE. Let's see question. In triangle ABC, if AB equals to AC, AB equals to AC, ये दोनों sides equal हैं and D is point on BC, D point BC पर है. Prove that AB square minus AD square equals to BD into CD. AB square minus AD square. अब देखो ये एल्टीट्यूड है, ये डायग्राम हमें गिवन है. अगर गिवन ना भी हो तो इस क्वेश्चन में आपको ये एल्टीट्यूड खुद से ड्रॉ करना होगा. ये दोनों साइड्स इक्वल है, यहाँ से ये तो क्लियर है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड इसका एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए टू द ऑपोजिट साइड BC इसको बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो इक्वल साइड्स होती हैं इनको जॉइन करके जो वर्टेक्स बनता है, अगर हम उसमें से थर्ड अनइक्वल साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है उस थर्ड साइड को. ओके एंड ये जो एल्टीट्यूड है ये राइट एंगल है एट BC. यहाँ से ये ट्राइंगल भी राइट एंगल है एंड ये वाली ट्राइंगल भी राइट एंगल है. दोनों पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है. ये हाइपोटेन्यूज है इस बड़ी ट्राइंगल के लिए एंड ये हाइपोटेन्यूज है इस वाली ट्राइंगल के लिए. दोनों पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड ये AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये प्रूव करने के लिए दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABE by Pythagoras theorem AB स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज यही होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं. अब ये दूसरे वाली ट्रायंगल ADE बाय पाइथागोरस थ्योरम. इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के ऑपोजिट AD है तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं. अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको प्रूव करने के लिए AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर सॉरी माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करी, इनको माइनस करेंगे DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर माइनस इन दोनों के आगे माइनस का साइन आ जाएगा BE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर. इसको माइनस कर रहे हैं इसमें से तो इसके तो दोनों साइन चेंज होंगे ना, दोनों प्लस के तो यहाँ पर दोनों माइनस के आ जाएंगे. अब यहाँ से AE स्क्वायर AE स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. यहाँ पर क्या बचा AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू DE माइनस BE स्क्वायर. ओके अब यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. हमें मालूम है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू होता है A प्लस B A माइनस B, राइट. तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू. अब देखो राइट हैंड साइड हमें इस तरह से बनाना है BD इंटू DC. ये तो चाहिए नहीं हमें DE एंड BE, ये तो नहीं चाहिए.
इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं। ये तो वही बना जो हमें चाहिए था, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो DE प्लस BE इंटू DE माइनस BE। ये रीजन देंगे इसका, क्योंकि इसी आइडेंटिटी को यूज करके हमने ये लिखा है। अब यहाँ पर देखो DE प्लस BE, DE प्लस BE, ये हमारे पास क्या आएगी। अब देखो यहाँ पर बहुत ही केयरफुली नोटिस करने की बात है। हमें मालूम है BE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पर लिखते हैं एज वी नो triangle ABC is an isosceles triangle as AB equals to AC and AE is an altitude from vertex A to the third side BC, and this imply that AE perpendicular bisector of BC, AE BC पर परपेंडिकुलर है एंड इसका बाइसेक्टर भी है, दैट इज BE इक्वल्स टू EC है। यहाँ पर लिखेंगे AE इज परपेंडिकुलर bisector of BC and this imply that BE equals to EC, right? यहाँ पर लिखा है DE प्लस BE। अब यहाँ पर BE की जगह पर हम EC लिख सकते हैं क्योंकि BE इक्वल्स टू EC, राइट? तो अब इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू DE को एज इट इज रहने देंगे प्लस BE की जगह पर लिखेंगे EC एंड दूसरा ब्रैकेट क्या है DE माइनस BE। अब देखो DE माइनस BE क्या हो जाएगा, DE स्मॉल लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर DE स्मॉल लाइन सेगमेंट है। छोटे लाइन सेगमेंट से बड़े लाइन सेगमेंट को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव आएगा साइन, राइट? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप सिंपल देखो BE में से अगर मैं DE माइनस करूंगी तो क्या बचेगा, ये BD बचेगा, BE माइनस DE, BD बचेगा। तो यहाँ पर मैं BD तो लिख दूंगी बट साथ ही साथ साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने BE में से DE को माइनस किया है, बट यहाँ पर DE माइनस BE है, उल्टा है, तो यहाँ से हमें एक माइनस कॉमन लेना होगा। तो उसी माइनस को हम यहाँ पर या तो इसके सामने लिख सकते हैं या फिर इन दोनों ब्रैकेट्स के सामने यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है? प्लस माइनस करते टाइम अगर ग्रेटर नंबर के आगे माइनस हो तो हमें माइनस का साइन लगाना पड़ता है, ये तो आपको मालूम है। अब यहाँ पर साइड्स हैं तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस होगी, अगर छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे तो माइनस साइन आएगा। गॉट इट? आप देखते हैं यहाँ पर DE प्लस EC, DE प्लस EC, इसको क्या लिख सकते हैं हम कंप्लीट DC, तो इसकी जगह पर हम DC लिखेंगे, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस इसकी जगह पर DC मल्टीप्लाई BD। अब जो हमें प्रूव करना था ऑलमोस्ट ये उस फॉर्म का बन चुका है। CD चाहिए था, यहाँ पर DC है, CD इक्वल्स टू DC होता है, BD चाहिए था वो भी है, बस ये नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, इसको हटाना है
एंड यहाँ पर जैसे ए बी स्क्र माइनस ए डी स्क्र है एंड यहाँ पर ए डी स्क्र माइनस ए बी स्क्र है, तो अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन लूँ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये ए बी स्क्र हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ए डी स्क्र हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर बी डी पहले चाहिए तो पहले लिख देते हैं इनटू ये डी सी, यहाँ पर सी डी लिखा है तो इसको सी डी लिख देते हैं क्योंकि ये इक्वल होते हैं। एंड दूसरी चीज मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है, मींस चाहे आप 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो आंसर सेम ही रहेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट है यहाँ पर, अगर ये पहले लिख देंगे ये बाद में लिख देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इस साइड भी माइनस है इस साइड भी माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी स्क्र माइनस ए डी स्क्र इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी विच वी वॉन्ट टू प्रूव। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है, then let me know in the comment section. I'll definitely respond to your comment. Thanks for watching.